हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों का सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग मैथ ऑनर्स का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी के तरफ से जारी किया गया हुआ है। पेपर 1 का मैं आप लोगों को 1 से लेके 70 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, सभी का सभी क्वेश्चन कवर हो चुका है। आज मैं आप लोगों को 71 से लेके 110 तक बताऊंगी। और कल मैं आप लोगों से एक होमवर्क पूछी थी, क्वेश्चन नंबर 69, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंस ऑफ सेट इज। देखिए, जो न्यूमेरिकली इक्विवेलेंस होता है ना, वो हम लोग का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो हम लोग का ऑप्शन सी होगा। और देखिए, सबसे पहले जवाब दी है ज्योति गुप्ता, जो कि एकदम करेक्ट आंसर दी है। तो चलिए हम लोग आज 71 से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट एन इन्यूमरेबल सेट फ्रॉम अ नॉन इन्यूमरेबल सेट देन द रिमेनिंग सेट इज। देखिए आपके पास कोई दो सेट है, जैसे मान लीजिए ए है और बी है। ओके, तो अगर आप लोग बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप लोग के पास क्या बचता है, सिर्फ बी बचता है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इन्यूमरेबल सेट, किस में से करते हैं, नॉन इन्यूमरेबल सेट में से। तो हम लोग नॉन इन्यूमरेबल सेट में से इन्यूमरेबल सेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग का कौन सा सेट बचेगा, तो हम लोग का बचेगा नॉट इन्यूमरेबल सेट। मतलब क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया आप लोगों को। ए माइनस बी करते हैं तो हम लोग का सिर्फ ए का एलिमेंट बचता है। इसी तरीके से इसमें नॉन इन्यूमरेबल माइनस इन्यूमरेबल करेंगे तो हम लोगों के पास नॉन इन्यूमरेबल बचेगा। ओके, तो देखिए हम लोग का 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, द यूनिट इंटरवल 0 से 1 इज। जो 0 से 1 तक का यूनिट इंटरवल है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है काउंटेबल, दूसरा है नॉट काउंटेबल, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है नन। तो देखिए 0 से 1 के बीच में कितना नंबर है वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। और मैं आप लोगों को जो सेट थ्योरी का गेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड की थी उसमें भी बताई थी आप लोगों को, ये क्वेश्चन उसमें भी था। देखिए 0 से 1 के बीच में आप लोग का 0.499, 0.483, 0.996 बहुत सारा एलिमेंट होगा जो कि आप लोग काउंट नहीं कर सकते हो। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया आप लोगों को 71 और 72। देखिए 73 हम लोग का क्या है, इफ सेट ए इज काउंटेबल देन ए इज। फर्स्ट ऑप्शन है फाइनाइट, सेकेंड है हम लोग का डिन्यूमरेबल, थर्ड है हम लोग का आइदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल, और फोर्थ है नॉन। देखिए अगर सेट काउंटेबल है तो फाइनाइट तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सेट काउंटेबल है तो सिर्फ फाइनाइट होगा तो ही काउंटेबल होगा। अगर वो इनफाइनाइट भी होता है ना, अगर वो इनफाइनाइट भी होता है तो उसमें से भी हम लोगों का काउंटेबल और अनकाउंटेबल अलग अलग होता है। ओके, जरूरी नहीं है अगर इनफाइनाइट है तो वो हम लोगों का काउंटेबल नहीं हो सकता, इनफाइनाइटली काउंटेबल भी होता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या हम लोग का, ए काउंटेबल है तो हम लोग का ए क्या होगा, ए हम लोग का फाइनाइट और डी न्यूमरेबल दोनों के दोनों हो सकते हैं। ओके, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आइदर फाइनाइट या फिर डिन्यूमरेबल। ओके, कुछ भी दोनों हो सकता है। अगर काउंटेबल है तो जरूरी नहीं कि वो फाइनाइट रहा होगा तभी काउंटेबल होगा, अगर वो डिन्यूमरेबल भी रहा होगा तो वो हम लोग का काउंटेबल होगा। डिन्यूमरेबल क्या होता है, जो हम लोग काउंट करते हो ना, तो अगर 1-1 मैपिंग करते हैं हम लोग बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड नेचुरल नंबर, उसी को हम लोग बोलते हैं डिन्यूमरेबल। ओके, तो हम लोग का 73 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 74 हम लोगों का क्या है, ए क्रॉस बी इज काउंटेबल इफ। फर्स्ट ऑप्शन है ए इज काउंटेबल, सेकेंड है बी इज काउंटेबल और थर्ड है ए एंड बी बोथ आर काउंटेबल, फोर्थ है नन। देखिए अगर ए क्रॉस बी काउंटेबल है तो ए और बी दोनों के दोनों काउंटेबल होंगे। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए सेट ए इज इनफाइनाइट देन। फर्स्ट ऑप्शन है ए इज इक्वल टू एन, सेकेंड है ए इज इक्विवेलेंट टू एन और थर्ड है हम लोग का ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू एन और फोर्थ है नन। तो अगर आप लोग इनफाइनाइट सेट पढ़े होंगे तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा, जो हम लोगों का सेट इनफाइनाइट होता है ना, तो वो हम लोगों का सिमिलर होता है किसके, एस एन के, ये आप लोगों को समझाया गया होगा। तो हम लोगों का अगर ए जो हम लोग का इक्विवेलेंट होता है एन के, या फिर ए हम लोग का जो होता है वो सिमिलर होता है एन के, हम लोग वही पढ़ते हैं उसको। ओके, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो जान लीजिए। कोई भी सेट इनफाइनाइट तब होता है जब ए हम लोगों का जो होगा ना वो इक्विवेलेंट होगा या फिर सिमिलर होगा एन से। ओके, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी।
चलिए हम लोग सेट थ्योरी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हुए हैं। सेट थ्योरी का टोटल 75 क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया गया हुआ था, जिसमें मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दी हुई हूँ। ओके, आप लोगों को मैं जो मैथ्स ऑनर्स का पेपर 1 का वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई नहीं बताते, तो आप लोग प्लीज़ बताते रहिए आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। ओके तो देखिए हम लोगों का 76, अब हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों का 76 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ए का हम लोगों का दिया हुआ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ओके, और सच डेट ए बी और बी ए बोथ डिफाइन है, ए बी भी डिफाइन है और बी ए भी डिफाइन है। तो हम लोगों का बी जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को मैट्रिक्स का गेस्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन बताई थी, उसमें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई थी ये हम लोगों का कैसे होता है। देखिए ए का अगर हम लोगों का अच्छे से एक्सप्लेन की थी, आप लोग जाके गेस्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन जो है ना वो जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। सारा बेसिक कंसेप्ट आप लोगों का सही हो जाएगा। ओके, तो ए हम लोगों का क्या है, ए हम लोगों का है एम क्रॉस एन, और हम लोग का क्या है देखिए हम लोगों का बी का पता लगाना है। ओके, तो बी का अगर हम लोग मान लेते हैं खुद से पी क्रॉस क्यू, ए का दिया हुआ है हम लोगों का एम क्रॉस एन और बी का मान लिए पी क्रॉस क्यू। अगर ए बी डिफाइन है, देखिए हम लोग का ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है, तो अगर ए बी डिफाइन है तो उसके लिए हम लोग का क्या कंडीशन होता है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। क्या कंडीशन होता है, अगर ए हम लोग का कोई मैट्रिक्स है और बी भी कोई मैट्रिक्स है, तो ए भी हम लोगों का एग्जिस्ट करेगा या फिर डिफाइन होगा, उसका कंडीशन हम लोग का क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। तो हम लोगों का इस हिसाब से एम क्रॉस एन और पी क्रॉस क्यू है, तो हम लोग का जो एन बराबर पी होगा, तो हम लोग एन बराबर पी होगा, मतलब पी का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए, हम लोग एन निकाल लिए। ओके, तो पी आप लोगों को निकल गया, अब आप लोगों को निकालने की बारी है क्यू की। तो देखिए यहाँ बी ए भी डिफाइन बोल रहा है, तो बी ए हम लोग मान लिए पी क्रॉस क्यू और ए हम लोगों का दिया हुआ था एम क्रॉस एन। और हम लोग और आप लोगों को एक बात पता होगा, अगर हम लोगों का बी ए डिफाइन है तो नंबर ऑफ कॉलम इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी क्या हो जाएगा, हम लोग का क्यू है और नंबर ऑफ रो इन ए क्या है, एम है, तो हम लोग का क्यू इक्वल टू एम होगा। तो पी हम लोगों का एन आया, क्यू हम लोगों का एम आया, तो पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का एन क्रॉस एम, मतलब एन क्रॉस एम हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 76 समझ में आया। जो स्टूडेंट गेस्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन नहीं देखे वो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। मैं इसमें जितना हो सके आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिर भी उस वीडियो सोल्यूशन को देखिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को लिख के बताई हुई हूँ ना कॉपी में। तो जब तक कोई लिख के नहीं बताता है ना तब तक समझ में नहीं आता है सबको। और देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इफ़ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर एंड बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी का ट्रांसपोज एंड बी डैश ए, मतलब ए बी डैश एंड बी डैश ए आर बोथ डिफाइन, मतलब इसमें ए बी और बी ए नहीं है, में ए बी डैश और हम लोगों का बी डैश ए है, तो हम लोगों का ऑर्डर क्या होगा बी का। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का ए का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ए का ऑर्डर दिया हुआ है हम लोगों का एम क्रॉस एन, और उसके बाद हम लोग अगर बी का ऑर्डर हम लोगों का निकालना है, लेकिन यहाँ हम लोग का क्या डिफाइन है बी डैश, तो बी डैश आप लोग मान लीजिए हम लोग पी क्रॉस क्यू मान लेते हैं खुद से, लेकिन बी डैश का हम लोग यहाँ से फाइंड कर पाएंगे, और हम लोग का बी पूछेगा तो हम लोग उसका अपोजिट कर देंगे, क्योंकि ट्रांसपोज फाइंड किए हुए तो हम लोग का वो चाहिए, तो नंबर कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। याद रखिएगा हम लोग को बाद में ये चेंज करना है। तो ए बी डैश डिफाइन है, मतलब हम लोग का एन इक्वल टू पी आ गया, यहाँ से आ गया ना। मैं ऊपर आप लोगों को अच्छे से बताई हूँ किसका कॉलम लेते हैं किसका रो लेते हैं, फर्स्ट वाला का कॉलम लेते हैं और सेकेंड वाला का रो लेते हैं, या फिर फर्स्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट वाला का लास्ट वाला लेते हैं और सेकेंड वाला का फर्स्ट वाला लेते हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग का बी डैश, ए भी डिफाइन है, तो बी डैश हम लोग क्या माने हैं पी क्रॉस क्यू, और ए हम लोग का दिया हुआ है एम एन, तो यहाँ का बी डैश का हम लोग लास्ट वाला लेंगे और ए का फर्स्ट वाला लेंगे, तो इस हिसाब से हम लोग का एम का वैल्यू क्यू आ जाएगा। तो हम लोग एम का वैल्यू क्यू निकाले और एन का वैल्यू पी निकाले। ओके, मतलब क्यू का वैल्यू एम निकाले और पी का वैल्यू एन निकाले, और हम लोग बी डैश क्या माने थे पी क्रॉस क्यू, तो हम लोग का इस हिसाब से तो एन क्रॉस एम होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी, तो जब हम लोग बी डैश हम लोग का पता है एन क्रॉस एम है, तो बी का हम लोग का ऑर्डर हो जाएगा एम क्रॉस एन। ओके, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप लोग देख पाइएगा एम क्रॉस एन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो 77 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोगों का, दी मैट्रिक्स 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0, ये हम लोग का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछा जा रहा है क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है,
क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर स्केलर मैट्रिक्स है। तो मैं चारों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करती हूँ। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट होगा और अदरवाइज जितना भी एलिमेंट है सबके सब जीरो होगा। क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट होगा, डायगोनल के एलिमेंट के अलावा जितना भी एलिमेंट बचता है सभी के सभी जीरो होंगे। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज करते हैं, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज करने पे सेम आ जाता है तो वो हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज करते हैं और उसके निगेटिव वैल्यू आ जाता है ना, जैसे अगर हम लोग जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको ए मान लेते हैं तो हम लोग ए का ट्रांसपोज करते हैं तो हम लोग का माइनस ए आ जाता है, तो हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और देखिए, स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ना वो हम लोगों के सेम होते हैं। ओके, और डायगोनल के एलिमेंट के अलावा स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जो डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सब तो जीरो होते हैं, और जो हम लोगों का डायगोनली टर्म है ना वो हम लोग का सेम होता है। कुछ जो भी होगा सेम होगा। 5 होगा तो तीनों 5 होगा, 4 होगा तो तीनों 4 होगा, इस प्रकार से होता है। ओके, समझ में आया? चारों के चारों मैट्रिक्स आप लोग को अच्छे समझ में आया? तो ये हम लोग का आप लोग दिया हुआ है, आप लोग इसका ट्रांसपोज कीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को 78 बता रही हूँ। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक और कंडीशन बता देती हूँ एक्स्ट्रा में। अगर आप लोग इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो आप लोगों का नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए आएगा। ए मान लीजिए इस मैट्रिक्स को और इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो माइनस ऑफ ए आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आप लोग कंसेप्ट भी याद रखिए। अगर आप लोगों को कोई भी मैट्रिक्स मिलता है, ओके, अगर आप लोगों को कोई भी मैट्रिक्स मिलता है जिसका डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है सभी के सभी जीरो है तो वो 100% स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? अगर आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी जीरो मिलते हैं, आप लोग देख सकते हो 78 में डायगोनली जितने एलिमेंट है सभी के हम लोगों को 0 0 0 है, तो हम लोगों का वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो 78 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 79 क्या हम लोग का दी ऑर्डर ऑफ द सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेन फॉर्म। देखिए, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा। तो ये नहीं कि आप लोग इसको सॉल्व करके तब ऑर्डर देखें, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को कुछ देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आप लोग। तो हम लोग का जो सब्ट्रैक्ट करने वाला टर्म है ना उसमें हम लोगों का एक ऑर्डर है, एक का ऑर्डर है हम लोगों का 2 और 2 रो है और 3 कॉलम है। सब्ट्रैक्ट हम लोग तभी करते हैं जब उसका सेम ऑर्डर और सेम ऑर्डर हो। ओके, सब्ट्रैक्ट ऐड हम लोग तभी करते हैं, उसका कंडीशन है जब हम लोग का सेम ऑर्डर होगा। तो देखिए, पहला का भी हम लोगों का 2 × 3 है। ओके, सेकेंड आप लोग जो दिया हुआ है 1 0 2 और -1 2 3 वो वाला रो वो बाद में देखिएगा, वो कॉलम सब ये इधर देखिए, इधर जो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में है ना उसमें देखिए। तो इसमें हम लोग का -1 0 2 और 2 0 1। ओके, ये हम लोग का इसका ऑर्डर क्या है हम लोग का 2 × 3 और 0 1 23 1 0 21, इसका भी ऑर्डर है 2 × 3। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का वही ऑर्डर आएगा जो ऑर्डर था, तो हम लोग का ऑर्डर यहाँ से आया 2 × 3। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले में आप लोग देख पाइएगा, देखिए कितना रो है। तो फर्स्ट वाले में हम लोग के पास 3 रो है और 2 कॉलम है। फर्स्ट वाले में 3 रो है और 2 कॉलम है। तो देखिए, फर्स्ट का हम लोग का 3 × 2 और सेकेंड का हम लोग का है 2 × 3। तो मल्टीप्लिकेशन तो संभव है। संभव कैसे? क्योंकि फर्स्ट वाला का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रो से बराबर है। तो हम लोग का ये तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, पहला बात। और दूसरा बात, हम लोग का इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट वाला का फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला का लास्ट वाला टर्म। ऐसे रो कॉलम से भी मैं आप लोगों को समझाई हूँ, उसी से याद रखिएगा। तो हम लोग का इसका ऑर्डर जो आएगा मैट्रिक्स का वो हम लोग का आएगा 3 × 3। मतलब 79 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या है हम लोग का, x + y और नीचे है x - y और 2x + z और 2z + w, और हम लोग का दिया हुआ है 4 7 और 0 10, ये दिया हुआ है। ओके, तो देखिए इसमें अगर कोई भी मैट्रिक्स आप लोगों को बराबर मिलता है तो इसका ये मतलब है उसका जितने भी एलिमेंट होगा इंडिविजुअली x + y 2x + z सभी वो अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब x + y हम लोग किसके बराबर होगा, x + y के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 4, तो x + y जो इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों के 4 के। ओके, समझ में आया। और देखिए नीचे क्या है हम लोग का x - y, तो x - y के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है तो 0। तो हम लोग यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो x + y हम लोगों को 4 आया है और x - y = 0 आया है।
तो हम लोग का x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, मतलब x इक्वल टू वाई है। तो हम लोग x के जगह पे y रख देंगे, x इक्वल टू वाई है तो x प्लस हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो हम लोग x प्लस x हो जाएगा हम लोगों का 4, तो 2x इक्वल टू 4, तो हम लोग का x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हम लोग का x इक्वल टू तो 2 आ गया, आप लोग निकाल लिए, निकाल के कहीं पे रख लीजिए x इक्वल टू 2। उसके बाद आप लोग के पास इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x 2 है तो हम लोग का y भी क्या आ जाएगा, y भी 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो आप लोग जेड और डब्लू दोनों का वैल्यू निकाल के देख लीजिए, कहीं जेड और डब्लू का वैल्यू अलग आएगा तो आप लोग का नन ऑफ दीज भी करेक्ट हो सकता है। तो चलिए हम लोग जेड और डब्लू का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो जेड और डब्लू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2x प्लस जेड के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 7। ओके, और 2x के जगह पे हम लोग का x का वैल्यू क्या आया है 2 और प्लस जेड इक्वल टू 7, तो हम लोग का 2 2 जा 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो हम लोग का जेड इक्वल टू 3 आया। तो चलिए जेड इक्वल टू भी 3 आ गया, हम लोग का x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू 2 आया, जेड इक्वल टू 3 आया। अब हम लोगों की बारी है डब्लू की, तो 2z प्लस डब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 10, तो हम लोग का 2 इंटू जेड हम लोगों का कितना आया है, जेड हम लोग का 3 आया है, तो यहाँ से हम लोग डब्लू निकाल सकते हो तो डब्लू हम लोगों का क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 मतलब 4। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 80 समझ में आया तो लाइक करके मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 क्या हम लोग का, द यूनिट मैट्रिक्स 1001, सॉरी द मैट्रिक्स दिया हुआ है और 1001 बोल रहा है, 01 है, तो ये हम लोगों का एक यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, तो 81 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का। यूनिट मैट्रिक्स, रुक जाइए, हाँ सही तो है, ये हम लोग का तो यूनिट मैट्रिक्स ही है। ओके, तो 81 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, और देखिए 82 हम लोगों का क्या है, 82 हम लोगों का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे, जो कि हम लोग का 4x3 ऑर्डर का है। ओके, और हम लोगों से पूछा जा रहा है ए आई जे इक्वल टू है, ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है आई माइनस जे डिवाइडेड बाई आई प्लस जे, और ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप लोग सभी के सभी वैल्यू निकाल के ऑप्शन पूरा मैच मत कीजिए, आप लोग बस कीजिएगा, देखिए जो ऑप्शन में जिसमें जो डिफरेंट है ना, बस आप लोग उसको निकाल लीजिए। क्या करना है आप लोगों को, कुछ समझ में आया? आप लोग को जो डिफरेंट लग रहा है, देखिए पहला में 0 तो सभी ऑप्शन में, तो वो हम लोग का निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद -1/3 दो ऑप्शन में है, और 2 में हम लोगों का है -3 और 1/3। तो चलिए हम लोग A12 निकाल के दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो A12 निकालेंगे तो आई के जगह हम लोग का 1 रखेंगे और जे के जगह 2 रखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 - 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 - 2 -1 और 1 + 2 -3, मतलब सॉरी 1 + 2 3, तो हम लोग का क्या आया A12 -1/3। तो आप लोग देखिए, आप लोग ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को कट कर दीजिए। ओके, अब बात -1/3, अब हम लोगों का ऑप्शन ए या फिर बी, इसी दोनों में से कोई करेक्ट होने वाला है। तो आप लोग देखिए, आप लोग देख पाइएगा A21 है, जो मतलब कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है वो डिफरेंट है, तो हम लोग इसको निकाल के चेक कर लेते हैं हम लोगों का कौन सा आंसर होगा। बस आप लोगों को दो वैल्यू निकालना है, बस हो जाएगा आप लोगों का A21 क्या हो जाएगा, आई जे, मतलब आई हम लोग का 2 है और जे हम लोग का 1 है, डिवाइडेड बाई 2 + 1, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1/3। तो देखिएगा आप लोग A21 जो हम लोगों का है 1/3 आया, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का सभी वैल्यू निकालने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओके, 82 का बी हो जाएगा। देखिए 83 हम लोग का क्या है, दी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछ रहा है ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो आप लोगों को ये सभी मैट्रिक्स पता होगा, और मैं आप लोगों को थोड़ा देर पहले ही बताई, अगर आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी 0 मिलते हैं मतलब वो हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे आप लोग उसका ए मैट्रिक्स मान लीजिए और उसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो -a आएगा, और मतलब करके देख सकते हैं इस तरीके से भी, और सिमेट्रिक का ए का ट्रांसपोज करके इक्वल टू ए करके आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को मैं एक कंडीशन बताई हुई हूँ, एक मतलब कि रिजल्ट समझिए। तो अगर आप लोगों के पास डायगोनली एलिमेंट सभी के सभी 0 आते हैं तो वो आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ओके, तो 83 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स A = 5 2x y2 - 3
4t minus 7 is a symmetric matrix, then the value of x, y and t are respectively। देखिए हम लोगों को बोला जा रहा है 84 में ये मैट्रिक्स जो है हम लोगों का वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब हम लोगों का एक्स वाई टी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग का सिमेट्रिक बोल रहा है, मतलब ए का ट्रांसपोज करने पे ए के बराबर आता है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए इक्वल टू दिया हुआ है, आप लोग ए का ट्रांसपोज कीजिएगा। ए का ट्रांसपोज कैसे कीजिएगा, रो को कॉलम में चेंज करके आप लोग ए का ट्रांसपोज कीजिएगा। उसके बाद दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा और सभी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप लोग बराबर कर दीजिएगा, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना वो आप लोगों का आएगा 4 2 - 3। ऐसे देखिए मेरे आंसर में विश्वास मत कीजिए, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, आप लोगों को जो मैं समझा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ओके, आंसर आप लोगों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोगों के एग्जाम में पूरा डिजिट भी सेम आएगा ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आप लोगों को बस कंसेप्ट समझना है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देके पूछा जा रहा है किसी का वैल्यू तो क्या होगा, आप लोगों को उसको अगर बता रहा है सिमेट्रिक है मतलब उसका ट्रांसपोज करते हैं तो हम लोग का सेम आता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता है। तो आप लोग इसका ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है और दोनों को इक्वल कर देना है, उसके बाद सभी के सभी वैल्यू को निकाल लेना है। इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। देखिए 85 क्या है हम लोग का, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यूनिट मैट्रिक्स, दूसरा दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और चौथा दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए अगर आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है तो कैसे करते हैं, एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं उसका ट्रांसपोज करते हैं, सेम आ जाता है तो आप लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। उसी तरीके से आप लोग कोई मैट्रिक्स ले लिए ए, ओके, जो आप लोग का वो मैट्रिक्स क्या है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो आप लोग ये पूरा का ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोग का ए का ट्रांसपोज हम लोग का ए ही होता है। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो आप लोग अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो सेम वैल्यू आ जाता है। तो इस प्रकार आप लोग बोल सकते हो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इंटू ए का ट्रांसपोज ये आप लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोगों का, इफ़ ए इक्वल टू 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0 देन ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग ए का ट्रांसपोज कर लीजिएगा रो को कॉलम में चेंज करके, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद जो ए का वैल्यू दिया होगा उससे ऐड कर दीजिएगा। तो आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का ए जो होगा 86 का ए आएगा। ओके, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा ए जो एलिमेंट है वही आ जाएगा। तो आप लोग अपना करिए कीजिएगा, मुझे उतना याद नहीं है 86 का नंबर ऑप्शन नंबर। ओके, तो हम लोग का इसका आप लोग करना है क्या है, आप लोगों को ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम लोग को ए प्लस 2 इंटू ए का ट्रांसपोज करना है। तो पहले ए का ट्रांसपोज कर लीजिए आप लोग रो को कॉलम में चेंज करके, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद ए जो वैल्यू दिया हुआ है उससे ऐड कर दीजिए। ऐड सब्ट्रैक्ट तो आप लोग को आता ही होगा। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर ए आया था। देखिए हम 87 क्या हम लोगों का, इफ़ ए इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा जा रहा है ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखिए ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, उसके बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों को आएगा 1 0 0 1 जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। 87 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 88 क्या हम लोग का, देखिए इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है ना वो हम लोग का होता है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यही आप लोगों से सिमेट्रिक पूछा रहता है तो आप लोगों का हो जाता है क्या होता है आप लोग का ए प्लस ए का ट्रांसपोज। आप लोग से एग्जाम में सिमेट्रिक भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक ही पूछे। तो आप लोग को मैं कंसेप्ट बता देती हूँ। अगर आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक पूछेगा तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अगर आप लोगों से सिमेट्रिक पूछा जाएगा तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ओके, तो 88 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 89 क्या हम लोग का, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज। देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हम लोगों का आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोगों का 89 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या आप लोग का ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और पूछा जा रहा है देन ए स्क्वायर माइनस 5 है। तो आप लोग ए को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ए स्क्वायर निकल जाएगा और ए जो दिया हुआ है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आप लोग को आता है 2 0 0 2 जो कि 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम लोगों का 90 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा क्या आता है आप लोगों का। 90 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखिए 91 क्या हम लोग का ए दिया हुआ है ए बी और नीचे बी है और ए स्क्वायर दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। तो आप लोग ए जो दिया हुआ है ना उसको ए को ए से मल्टीप्लाई करके उसको भी ए स्क्वायर कर लीजिए। तो आप लोग उसको भी ए स्क्वायर कर लीजिएगा ना। ओके, और दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, सभी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर कर दीजिएगा। तो आप लोगों का जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 92 क्या हम लोगों का, इफ़ ए इज 3x माइनस 1 2x प्लस 3x प्लस 2 इज अ सिमेट्रिक तो देन x का वैल्यू। तो देखिए हम लोगों को 92 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये मैट्रिक्स जो हम लोग का दिया हुआ है ना वो हम लोग का सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है कहने का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक है कहने का मतलब है ए का ट्रांसपोज करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगा। ओके, तो आप लोग ट्रांसपोज कैसे कीजिएगा, रो को कॉलम में चेंज करके। तो आप लोग इसको रो को कॉलम में चेंज करके आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का इसका आंसर आएगा -4, मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके, तो 92 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 93 आप लोगों का क्या है, देखिए ए दिया हुआ है आप लोग का 1 2x 0 1 0 0 0 1 और बी दिया हुआ है आप लोग का 1 माइनस 2y 0 1 0 0 0 1 और हम लोग का दिया हुआ है a इंटू बी इक्वल टू I3 देन x प्लस वाई। तो आप लोग को क्या करना है, a इंटू बी करना है, उसके बाद I3 मतलब 1 0 0 0 आप लोग का जो 3 और 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उससे इक्वेट कर देना है। तो आप लोग a इंटू बी जब निकाल लीजिएगा उसके बाद आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट कीजिएगा ना तो आप लोगों का इसका आंसर आएगा 93 का मैं सॉल्व की थी तो मुझे 0 आया था। तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा क्या आता है। ओके, आप लोग क्या करना है मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को I3 मतलब कि I3 के इक्वेट कर देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है आप लोगों को I3 से इक्वेट कर देना है। आप लोगों को पता होगा I3 क्या होता है, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो x प्लस वाई आप लोगों से पूछा है तो x प्लस वाई आप लोगों का 0 हो जाएगा जो कि 93 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, जिनको सिर्फ ऑप्शन से मतलब है वो ऑप्शन पे ध्यान दे दीजिए और जिनको सॉल्यूशन से मतलब है वो सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं उन लोगों को सिर्फ आंसर से मतलब है। तो मैं उन लोगों के लिए ऑप्शन बोल देती हूँ, इसीलिए 93 का ए होगा ऐसा करके, ताकि वो लोग अपना ऑप्शन टिक कर लेंगे और समझा देती हूँ जिनको समझना होता है। ओके, देखिए 94 क्या है हम लोग का, इफ़ a इक्वल टू 1 3 3 4 तो हम लोगों से पूछा जा रहा है ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5y इक्वल टू 0। देखिए मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, आप लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के आप लोग के का वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। ओके, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है हम लोग का a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ए दिया हुआ है हम लोग का 1 3 3 0 और माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा, लेमडा 0 0 लेमडा। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा क्या होगा आप लोग का 1 माइनस लेमडा और 3 और नीचे हो जाएगा हम लोगों का 3 और 4 माइनस लेमडा। आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा और एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को आप लोग को जो ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5y दिया हुआ है उससे कंपेयर कर लीजिएगा तो आप लोगों का जो 5 आएगा वो करेक्ट आएगा। ओके, तो 94 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी 95 नहीं 94 मैं समझा रही थी आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में, ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5y। तो 94 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए 95 क्या है हम लोगों का, ए दिया हुआ है आप लोग को, बी दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग का क्या है ए इंटू बी का ट्रांसपोज। तो आप लोग को ए इंटू बी कर लेना है और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में। तो आप लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद रो को कॉलम में चेंज कर दीजिएगा तो आप लोग का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। ओके, 95 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और करना क्या है आप लोगों को आता होगा वो, और मैं बता भी दी। 96 क्या है, ए इक्वल टू दिया हुआ है और ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स जो हम लोग का है ना, ए इन्वर्स वो एक्स ए प्लस
क्या एक्स से प्लस वाई आई, तो आप लोगों को वैल्यू निकालना है एक्स एंड वाई का। तो आप लोग ए इन्वर्स निकाल लीजिए और उसको इक्वेट कर दीजिएगा एक्स से प्लस वाई आई से। तो आप लोग ए इन्वर्स कैसे निकालिएगा, देखिए मैं आप लोगों को ए इन्वर्स निकालने के लिए एक बात बताती हूँ। ए इन्वर्स का फॉर्मूला तो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, जो कि सभी स्टूडेंट को पता होता है। और लेकिन एडजॉइंट निकालने में बहुत सारे स्टूडेंट का माइनस प्लस में गलती होता है, और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट से होता है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए आप लोग का यहाँ पे 1 2 -5 और 1 है, तो आप लोगों को जो डायगोनली एलिमेंट दिख रहा है 1 1, अगर यहाँ पे तो 1 1 है तो इंटरचेंज भी कीजिएगा तो 1 1 ही आएगा। लेकिन अगर जैसे 2 ऊपर में 2 और नीचे में 5 रहता तो आप लोग डायगोनली उस एलिमेंट को ऊपर में 5 और नीचे में 2 कर देते, लेकिन यहाँ तो 1 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, डायगोनली एलिमेंट जो है एडजॉइंट लिखने के लिए डायगोनली एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए तो 1 1 हो जाएगा। और इधर जो इन्वर्स में डायगोनली है जो 2 और -5 है, आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, इसमें सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। तो ऊपर 2 पॉजिटिव है तो 2 प्लस है तो आप लोग -2 ले लीजिए, और नीचे -5 है तो आप लोग 5 लिख दीजिए। बस आप लोग का एडजॉइंट तैयार। क्या करना है समझ में आया। इधर से जो आप लोग का 1 1 है उसको इंटरचेंज कर देना है, और इधर से इस मतलब कि डायगोनल में जो है 2 और -5, तो इसका हम लोग का सिर्फ साइन चेंज कर देना है। बस आप लोगों का एडजॉइंट तैयार है। एडजॉइंट तो निकाल लिए, आप लोग को निकालना है ए इन्वर्स, तो आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 1 माइनस 10, तो 1 -10 क्या हो जाएगा आप लोग का 11। तो आप लोग का इससे ए इन्वर्स निकल जाएगा। एडजॉइंट निकालने का मैट्रिक बता दी और आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालने आता है। तो ए इन्वर्स इक्वल टू आप लोग इक्वेट कर दीजिएगा एक्स टाइम्स ऑफ दिस प्लस दिस। तो आप लोगों का जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है इतना कर सकते हो आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सॉल्व की हूँ, मुझे ऑप्शन नंबर ए जो आया है वो करेक्ट आया है। मतलब देखिए 97 क्या हम लोग का, इफ़ ए इक्वल टू 2x 0 x, उसके बाद दिया हुआ ए इन्वर्स दिया हुआ है तो आप लोगों को x निकालना है। तो देखिए ए जो दिया हुआ है इससे मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताइए वो ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए 2x और x इसमें दिया हुआ है डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसको चेंज कर दीजिए, ऊपर x लिख दीजिए और नीचे 2x। क्या करना है, ऊपर x लिख देना है, नीचे 2x। और इधर इस डायगोनल में जो दिया हुआ है आप लोगों को 0 और x, इसमें सिर्फ साइन चेंज करना है। तो 0 का तो साइन चेंज कीजिएगा तो कोई मतलब है नहीं, नीचे जो x दिया हुआ है उसका साइन चेंज कर दीजिए। तो आप लोग का x 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -x और हम लोग का 2x, ये आप लोग का एडजॉइंट आ गया। उसके बाद आप लोग डिटर्मिनेंट निकालिएगा, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 2x² आएगा। तो आप लोग एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिएगा तो आप लोग का इन्वर्स आ जाएगा, और फिर उसको इक्वेट कर दीजिएगा ना, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है 1/2 वो करेक्ट आंसर आ जाएगा 97 का। ओके, आप लोग को मैंने ट्रिक बताई जो एडजॉइंट का, वो ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को फैक्टर देखिए माइनर निकालते हैं, को फैक्टर निकालते हैं, इसमें साइन का साइन गलती कर देते हैं। ओके, कैसे निकालना है आप लोग को पता होगा, मुझे पता है क्लास 12th में पढ़े होंगे आप लोग। तो आप लोग को सबसे पहले माइनर निकालना होता है, फिर को फैक्टर निकालना होता है -1 के पावर i + g और इंटू माइनर करके। उसके बाद को फैक्टर निकालिए, उसके बाद को फैक्टर का ट्रांसपोज करना होता है, 3 स्टेप करना होता है। पहले माइनर निकालना होता है, फिर को फैक्टर निकालना होता है, फिर उसका ट्रांसपोज करना होता है, उसके बाद आप लोगों का एडजॉइंट निकलता है। तो इसके लिए आप लोगों को ये ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो आप लोग थोड़ा स्मार्ट वाला काम कीजिए। ओके, अगर आप लोग एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछा जाता है तो हाँ आप लोग माइनर निकालते, को फैक्टर निकालते और ट्रांसपोज निकालते तो सही रहता, और उसमें थोड़ा पेज में भी अच्छा लगता, तो वो उसमें बनाते तो सही है। लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें तो आप लोग कैसे बनाए, कैसे आंसर लाए, उससे एग्जामिनर को कोई मतलब थोड़ी है, उन लोग को तो सिर्फ आंसर चाहिए। तो 97 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 98 आप लोगों को दिया हुआ है, ए इक्वल टू कुछ दिया हुआ है और बोल रहा है इधर सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी एंड स्क्यू सिमेट्रिक सी देन बी इज। तो हम लोग का बी क्या होगा, तो मैं देखिए बताती हूँ आप लोगों को। तो देखिए कोई एक मैट्रिक्स है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग को पता होगा a + a का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस a - a का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोगों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू a + a का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस a - a का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। तो जो हम लोग a + a का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 जो लिखते हैं वो हम लोग का होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब b, और हम लोग जो स्क्यू सिमेट्रिक है यहाँ पे a - a का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 वो जो कि c दिया हुआ है वो हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आप लोगों से इसमें क्या पूछा जा रहा है, b मतलब क्या पूछा जा रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग ए प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 करके। तो आप लोग को क्या करना है, ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए, कॉलम को रो में चेंज कर लीजिए, फिर दोनों को प्लस कर लीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप लोग ये सब कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। ओके, समझ में आ गया कैसे करना है? मुझे लगता है आ गया होगा। आप लोगों से इसमें बी पूछा जा रहा है, बी मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 निकालना है, डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोग ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज रो को कॉलम में इंटरचेंज करके निकाल सकते हो, फिर दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। जिसको आंसर से मतलब है जो पहले से बनाए हुए आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है। अगर आप लोगों का नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे तो ए आया। चलिए 99 के आप लोगों का ए दिया हुआ है 1 अल्फा 1 बीटा 1 1 1 1 गामा इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सी, तो देखिए इसमें सी पूछ रहा है, सी मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। तो ए आप लोगों को दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज आप लोग निकाल सकते हो, फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो उसके बाद आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो करेक्ट आएगा। 99 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स ए इज अ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन। तो फर्स्ट दिया हुआ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, सेकेंड दिया हुआ ए इज जीरो मैट्रिक्स, थर्ड दिया हुआ ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स, फोर्थ दिया हुआ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, इफ आज मैं आप लोगों को 110 तक का क्वेश्चन बताऊंगी। देखिए आप लोग फर्स्ट वीडियो को मैक्सिमम शेयर किए थे, लेकिन सेकेंड वीडियो को कम किए और थर्ड वीडियो को तो बिल्कुल ही नहीं किए। इसके लिए मुझे वीडियो बनाने का मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बना दी क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो देखिए आप लोगों को जितना जल्दी वीडियो चाहिए उतना ही ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना होगा। ओके, तो देखिए आप लोग 101 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 111 में क्या है, आप लोगों को 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करना है और आप लोगों को वैल्यू निकालना है ए बी सी एक्स वाई जेड। तो देखिए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दीजिए, जेड प्लस 4 इक्वल टू 6 कर दीजिए। तो आप लोग एक्स प्लस 3 कीजिएगा तो 0, एक्स प्लस 3 0 कीजिएगा तो आप लोग का एक्स का वैल्यू -3 आएगा। तो आप लोग से क्या क्या वैल्यू पूछा जा रहा है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। तो एक्स 4th नंबर पे है जो कि हम लोग का -3 आया है। तो आप लोग देख सकते हैं 4th नंबर पे -3 किस में है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में 4th नंबर पे -3 है। तो आप लोग बी और सी को पहले ही कट कर दीजिए, ए और डी बाकी है। ओके, तो उसके बाद आप लोग कौन सा वैल्यू निकालेंगे जिससे आप लोगों का डिफरेंट है। तो आप लोग सबसे लास्ट वाला मतलब जेड का वैल्यू निकाल लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा हम लोग का कौन सा करेक्ट है। तो जेड प्लस 4 इक्वल टू 6, तो मतलब जेड इक्वल टू 2, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का। देखिए सभी के सभी वैल्यू आप लोग एग्जाम में निकाल के कुछ बड़ा तीर नहीं मार लीजिएगा, आप लोग बस आप लोग को ऑप्शन देखना है कौन सा सही आ रहा है, तो बस टिक कर देना है। ओके, तो 111 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और किस प्रकार से आंसर देखते हैं मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, इसलिए ऐसा बता रही हूँ। आप लोग सभी का वैल्यू निकाल सकते हो, सभी के इंडिविजुअली सभी एलिमेंट को इक्वल करो और कीजिए और निकाल लीजिए। ओके, तो 111 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 112 के हम लोग का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 2 और 9। तो हम लोग का क्या होगा इसका देखिए, हम लोग का कौन कौन सा एलिमेंट जा सकता है, 2 और 0 जा सकता है सभी में। तो हम लोग का टोटल बनेगा कितना, 9 एलिमेंट्स। ओके, और हम लोग का सभी में 2 और 0 जा सकता है, मतलब 2 एलिमेंट है जो जा सकता है। तो मतलब 2 के पावर 9 जो होगा वो हम लोग का आंसर होगा, और 2 का पावर 9 हम लोग का होता है 512। तो 102 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है देखिए, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स ए बी इनवर्स नहीं है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश क्या होगा। अगर आप लोगों को सेम ऑर्डर का दिया हुआ है, उसके बाद आप लोगों को ए बी डैश माइनस बी ए डैश क्या होगा पूछा जा रहा है, तो आप लोगों का इसका होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग इसको सॉल्व करके कैसे देख सकते हो, आप लोग एक मैट्रिक्स को एज्यूम कर लो पी इक्वल टू ए बी डैश माइनस बी ए डैश, और इसका ट्रांसपोज लीजिए और देखिएगा आप लोग, तो माइनस जो आप लोग P इक्वल टू माने उसके नेगेटिव वैल्यू आएगा। ओके, अगर आप लोग इसका ट्रांसपोज करते हो तो हम लोग का 103 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए 104 क्या हम लोग का, इफ़ A इक्वल टू 2
ए इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, बी इक्वल टू कुछ दिया हुआ है और सी इक्वल टू दिया हुआ है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में बोल रहा है कौन सा ऑप्शन हम लोगों का होगा जो बराबर होगा। तो मैं ऑप्शन नंबर ए चेक की तो मुझे बराबर आया, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। तो आप लोग भी चेक कीजिएगा ए कौन सा सही है। ओके, क्या करना है आप लोगों को, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और सब कुछ चेक करना है आप लोगों का क्या क्या होगा। ओके, तो 104 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार। ओके, 105 के आप लोग का इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर देन, अगर ए भी सिमेट्रिक मैट्रिसेज है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिसेज है सेम ऑर्डर का, तो आप लोग का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ ए बी इज सिमेट्रिक, सेकेंड दिया हुआ ए माइनस बी इज सिमेट्रिक, थर्ड दिया हुआ ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक और फोर्थ दिया हुआ ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक। तो अगर ए भी सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है और सेम ऑर्डर का है, तो आप लोग का ए बी भी सिमेट्रिक ही होगा। तो 105 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 106 क्या आप लोगों को इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो देखिए मैं आप लोगों को जो गेस्ट पेपर वीडियो सॉल्यूशन करवाई थी उसमें आप लोगों को इन्वर्स निकालने से पहले एडजॉइंट निकालना बहुत ही ज़रूरत होता है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग को माइनर निकालना होता है, फिर को फैक्टर निकालना होता है, फिर ट्रांसपोज करना होता है, उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, उसके बाद हम लोग को डिटर्मिनेंट निकाल के उसको एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है, फिर हम लोगों का इन्वर्स आता है। मैं उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा से सब कुछ डिटेल में समझाई हुई है, माइनर कैसे निकालते हैं, को फैक्टर कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। जो स्टूडेंट देखे होंगे उन लोगों को पता होगा। ओके, और मैं उसके साथ ही, अगर ये तो ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड भी बताई थी और उसके साथ ही मैं आप लोगों को इसका ट्रिक भी बताई थी, जिससे आप लोग बस एक स्टेप में दो स्टेप मानिए बस, मतलब 15 सेकेंड के अंदर आप लोग इसका एडजॉइंट निकाल पाइएगा। और जब एडजॉइंट निकालना ही सबसे बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि अगर माइनर निकालते हैं, को फैक्टर निकालते हैं और फिर उसको ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस प्लस में गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है। ओके, ये नॉर्मल सी बात है, सबसे होती है। तो आप लोग को अगर वो ट्रिक बताए तो आप लोगों को कभी गलती नहीं होगा। ओके, तो आप लोग उस ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा। मैं इसमें तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो लिख के बताना होता है। ओके, तो आप लोगों का 106 का आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज 106 का। देखिए 106 में भी और 107 में भी दोनों में आप लोग से इन्वर्स पूछा जा रहा है और 100% आप लोग के एग्जाम में भी जरूर क्वेश्चन आएगा। हो सकता है, क्वेश्चन तो मैं सेट नहीं करी हूँ जो पूरा 100% बोल दूँ, 90% चांस है कि से आप लोगों को इन्वर्स जरूर पूछेगा। और इन्वर्स निकालने का वो ट्रिक आप लोग सीख लीजिएगा तो आप लोगों को फ़ायदा करेगा, अच्छा होगा आप लोग के लिए। बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, वो भी बिना किसी गलती के। तो आप लोग का 100 तो आप लोग सीख लीजिएगा उसका। मैं टेलीग्राम पे आप लोग को एक बार फिर से एक मैं 15 सेकंड का शायद वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों को अच्छे से बताई थी इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और एक और वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी, जिससे आप लोग और टाइमिंग बता दूंगी किस टाइमिंग पे बताई हुई हूँ, तो आप लोग उस टाइमिंग पे जाके देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का इन्वर्स वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो 106 का ऑप्शन नंबर डी होगा और 107 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। जिनको आता है वो आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए। 106 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा, और 107 का ऑप्शन नंबर बी होगा, वो करेक्ट होगा। ओके, देखिए 108 क्या है आप लोगों का, इफ़ ए इक्वल टू दिया हुआ है और बी इक्वल टू दिया हुआ है और आप लोगों से पूछा जा रहा है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी इंटू ए बी, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा, तो आप लोग क्या आएगा, ए बी प्लस बी ए आप लोग ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0 होगा। और आप लोग ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो इससे ए भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और बी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, तो इससे आप लोग बी ए भी निकाल सकते हो। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करके जब सब कुछ सॉल्व कर लेते हो तो आप लोगों को आएगा 108 का 5 आंसर आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 109 क्या है आप लोगों का, इफ़ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 देन इन्वर्स ऑफ ए इज। तो देखिए आप लोग को इन्वर्स ऑफ ए पूछा जा रहा है और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इस इक्वेशन में ए से डिवाइड कीजिए। ए से डिवाइड कीजिएगा तो आप लोगों को क्या आएगा, ए -1 प्लस ए इन्वर्स। तो आप लोग ए इन्वर्स यहाँ से निकाल पाइएगा, आई माइनस ए, मतलब 109 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को 109 में क्या करना है, इन्वर्स ऑफ ए निकालना है। तो आप लोग को जो इक्वेशन दिया गया हुआ है उस इक्वेशन में ए से डिवाइड कीजिए, फिर आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, 109 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
110 क्या है आप लोगों का, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके, और ए माइनस आई इक्वल का होल क्यू प्लस ए प्लस आई का होल क्यू माइनस 7 ए है, तो आप लोग का इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए आप लोग कैसे निकालिएगा, देखिए ए माइनस आई का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यू आप लोग को पता होगा, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यू। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। ये हम लोग का ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है, और ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप लोग इसके होल क्यू को तोड़ दीजिएगा, और जहाँ पे आप लोग को ए क्यू आएगा ना, वहाँ पे आप लोग ए स्क्वायर इंटू ए लिख दीजिएगा, और ए स्क्वायर आप लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दिया गया हुआ है, तो आप लोग ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग को बस मैं इसका फॉर्मूला बता दी ताकि आप लोग फार्मूला तोड़ के आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके, तो आप लोग जब कर लीजिएगा ना, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना, वो आएगा जो कि करेक्ट है। तो आप लोग को आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को 71 से लेके 110 तक के सभी क्वेश्चनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट सेक्शन से ही मुझे पता चलता है मैं आप लोगों को सही से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या फिर नहीं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को 71 से लेकर 110 तक कैसा लगा वीडियो। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है। ऑल द बेस्ट।